ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव अमृतधारा परिवार और उनके सारे सदस्यगण और श्रोताजन, आप सबके अंदर विराजमान शिव को हमारा नमन प्रणाम। आइए यात्रा जीव से शिव तक का एक और अनुष्ठा और अनुभव करते हुए आगे चले। बड़ी ही सहज और बड़ी ही सरल यात्रा है। हम समझेंगे इस यात्रा के दौरान जीवन कितना सरल है, जीवन कितना आनंदित है, मगर किसी अज्ञानवश हम इस आनंदित जीवन को दुखों में परिवर्तित कर देते हैं। शिव ने हमें अपने ज्ञान से बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। ये परिवर्तन हमारे जीवन की गति को बहुत ही सरल कर देगा और सहज कर देता है। आज हम जानेंगे कि इस जीवन को सरल बनाने के लिए कौन से 3 सूत्र जो हैं वो शिव ने हमें समझाए हैं। पहला सूत्र, हम 3 चीज़ें अपने जीवन में कर सकते हैं और हम अपने जीवन में 3 चीज़ों को नहीं कर सकते। चाहे ईश्वर भी कुछ करे तब भी हम नहीं कर सकते, और चाहे भगवान भी यहाँ पे साक्षात आके भी आपको कुछ कहे तब भी आप इसको नहीं कर पाओगे। जो नहीं कर पाते हैं उसको समझें और जो कर सकते हैं उसको जान लें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, इसमें खुद ईश्वर भी आपको बाधित नहीं कर सकता। आइए जानें ये 3 चीज़ें क्या हैं और इसकी वजह से हमारे जीवन में रुकाव पैदा होता है, एक मंथन पैदा होता है, एक सहज गति जो है वो प्राप्त हो जाती है। पहला सूत्र है, जब हम सोचते हैं कि कोई मेरे लिए ना बोले, ये भगवान भी नहीं कर सकता। लोग तो बोलेंगे, चाहे आप कुछ करो चाहे आप कुछ ना करो, मगर लोग तो इसकी बातें होंगी और होंगी ही। तो मैं ये नहीं कर सकता निश्चय कि लोग मेरे बारे में ना बोलें, पहला। और सामने हम ये कर सकते हैं कि मैं किसी के बारे में ना बोलूं। हम अपने आप को और प्रेरित करें कि लोगों के बारे में निंदा टीका ये सब हम ना करें, ये हम कर सकते हैं। और लोग हमारे बारे में ना बोले, ये हम नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे तो बोलने दीजिए। हमारी प्रगति और हमारा जीवन जो है वो हमारे केंद्रित है। हमें क्या करना है ये हमें समझना है, और इसके ऊपर जोर देते हुए लोग क्या कहेंगे उसको भूल जाइए। ओशो का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे हमें जीवन जीना सिखाता है, और वो है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम लोगों के बारे में सोचना कम करें और हम क्या ना कर सके वो हम प्रेरित करें अपने आप को। दूसरा सूत्र है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये हम बाधित नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी बोलो, अच्छा भी बोलो बुरा भी बोलो, लोग कुछ भी सोचेंगे, वो उनकी सोच है, हम उसको बाधित नहीं कर सकते। मगर ये हम कर सकते हैं कि हम जीवन में क्या नहीं कर सकते। हम दूसरों के बारे में गलत ना सोचें, ये हम कर सकते हैं। तो हमें उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। लोगों को आपके बारे में सोचने का पूर्ण अधिकार है, और वो अधिकार आप बाधित नहीं कर सकते। तो हम इसके ऊपर ध्यान देंगे जीवन में और आगे बढ़ेंगे। तीसरा,
महत्वपूर्ण सूत्र है कि लोगों के बारे में सोच जो है वो हम नहीं बदल सकते। लोग जो बोल रहे हैं वो उसको हम बोलना नहीं रोक सकते। उसी तरीके से लोग क्या कहेंगे ये हम नहीं बाधित कर सकते, मगर हम लोगों के बारे में क्या कहेंगे ये हम पूर्ण तरीके से अपने आप को प्रेरित करके कर सकते हैं। अच्छा बोलिए, जब भी कोई परिस्थिति विपरीत आए तब भी अपने आप को अच्छा ही दीजिए। जो भी परिस्थिति है ईश्वर की देन है, ईश्वर कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। ये प्रार्थना भाव अपने अंदर सदैव जगाए रखिए। देखिए, जीवन जीना बड़ा सरल है अगर हम कुछ चीज़ों को, ये नियम नहीं है, ये जीवन की वास्तविकताएं हैं। कोई मेरे बारे में ना बोले, कोई मेरे बारे में ना सोचे, मैं उसके बारे में कुछ ना कहूँ और मैं उनके लिए गलत नहीं सोचूं। अगर इतना हम अपने आप को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ सके तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। जीवन जीने के कुछ तरीके हैं। शिव ने हमें बड़े सरल तरीक़ों से ये सिखाया है। हम जीवन में ये कहें, ये बोले जो हमें चाहिए, ये बिल्कुल ना बोले जो हमें नहीं चाहिए। मगर ज़्यादातर हमारे पूरी जो ताकत है उससे हम वो बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। इस वजह से जीवन वैसा निर्मित होता जाता है जिसके बारे में हम पूरी सोच, पूरी तन्मयता ये लगा देते हैं नकारात्मक बातें बोलने में, नकारात्मक सोच में। उस वजह से जीवन भी वैसा ही प्रेरित होता है। आइए आज का ये शिव ज्ञान हम और आप मिलके अपने जीवन में उतारें और जीवन को बड़ा सरल बना दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।